अस्सलाम वालेकुम। आज हम चौक पे ये बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर किस तरीके से लगता है, बहुत ही आसान तरीका आपको आज मैं सिखाऊंगी कि कैसे लगाते हैं। जैसे कि सबको पता है, लॉन और कॉटन के साथ कपड़ों में साइडों से जो बॉर्डर आ रहे हैं वो बॉर्डर आप फेंका नहीं करें। इसी तरीके से चौक और दामन पे बहुत ही ज़्यादा ये फैशन चल रहा है जो बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि लेसेस का और पैपिंग का तो ये ज़माना चला ही गया। तो इसको अच्छे से अब हम प्रेस कर लेंगे, जमा के दोनों साइडों से आपने देख लिया है कि मैंने कैसे प्रेस किया, उसका सेंटर भी बना लिया है। तो इसी तरीके से आपने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है, पहले तो बॉर्डर को, फिर हमने ये मैंने शर्ट कटिंग की थी और कटिंग करने के बाद ये फिटिंग की सिलाई भी इसमें लगा ली है। तो जहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई की एंड हो रही है, जहाँ से हमारा चौक ये देखें यहाँ से बनेगा, तो वहाँ से आपने बिल्कुल तिरछा निशान लगाना है, जैसे मैंने आपके सामने लगाया है। सीधा बिल्कुल भी नहीं लगाइएगा, क्योंकि इसकी सेटिंग बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। ऊपर वाला पीस हम इस तरह से हटा देंगे, तो एक पीस को यूँ हम अंदर की तरफ सीधी तरफ फ़ोल्ड करेंगे, उल्टी तरफ बिल्कुल भी फ़ोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि उल्टी देके मैंने ये रखी हुई है शर्ट। तो इसी तरीके से हम इसको ऊपर वाला ये जो पीस है हमारा चौक का, ऊपर से फिटिंग का जो कपड़ा बचा है, इसको भी ऐसे करके आपने पहले प्रेस से अच्छे से बिठा लेनी है और इसको भी सिलाई लगा के यूँ फोल्ड कर लेना है, ताकि जहाँ से हमारे चौक जब हम पहने शर्ट तो यहाँ से ये कपड़ा दिखे नहीं और अच्छे से यहाँ से फ़ोल्ड होकर ऐसे सिलाई हो जाएगा। तो उसमें एक तो फिनिशिंग भी आ जाएगी। ये देखें, दूसरी साइड भी इसी तरीके से आपने ये फ़ोल्ड कर लेनी है और अच्छे से इसको भी जमा कर आपने प्रेस कर लेना है। तो इसको जब अच्छे से आप जमा कर प्रेस कर लेंगे तो आपका ये कपड़ा इधर उधर नहीं होगा और इसमें बहुत ही इजी से आसानी से आपकी पट्टी लग जाएगी। क्योंकि अगर प्रेस अच्छे से नहीं होगा तो कपड़ा आगे पीछे भी होगा तो फिर इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। देखिए, मैंने इस तरीके से दोनों को अंदर की साइड पे फोल्ड कर लिया है और बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से इसको बिठा लिया है। और ये कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था। अक्सर लोग जो है ना स्टिचिंग करवाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा छुड़वाते हैं, तो कभी उनको फिटिंग की जो है ना मसला हो जाता है तो खुला करना पड़ जाता है। इसी वजह से मैंने यहाँ से अब ये कपड़ा मैं कट कर लूँगी, क्योंकि जितना मुझे फ़िटिंग रखनी थी उतनी मैंने रखी है और इसमें फ़ोल्ड ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। और आधा आधा इंच मैंने ये देखिए कपड़ा छोड़ा हुआ है और ये बाकी कपड़ा एक्स्ट्रा मैंने कट कर लिया है। और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। और ये जो हमारा सेंटर था बॉर्डर का, इसी तरीके से यहाँ पे हम जहाँ पे हमारा चौक की सिलाई है उसके ऊपर ही बिल्कुल रखना है, इधर उधर नहीं जानी चाहिए सिलाई बिल्कुल ही। ये देखिए, एक दूसरे के ऊपर जो सेंटर बना हुआ है वहीं तक, और जहाँ पे आखिरी जो इसकी एंडिंग है सिलाई की, वहाँ पे आपने बॉर्डर की भी एंडिंग रखनी है और ये सेंटर में उसकी सिलाई लगा लेनी है। और 2 दफ़ा हम पक्का कर लेंगे ताकि ये खुल ना जाए। और यहाँ से भी आपने सुई नहीं निकालनी है, सुई इसके अंदर रहेगी बिल्कुल ही। तो इजी तरीके से आप इसको घुमा सकते हैं। अगर सुई इधर उधर हो जाएगी तो आपका कोना बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा, फिनिशिंग भी नहीं आएगी जिस तरीके से हम बनाना चाह रहे होंगे। तो ये देखें कैसे इजी तरीके से ये फोल्डिंग भी हो गई है और यहाँ से फिनिशिंग से भी बिल्कुल देखें ये आप लगाएं। ये देखिए, यहाँ से जो सिलाई हमने लगाई थी उसके ऊपर ही बिल्कुल बॉर्डर रखना है और नीचे से ये ख्याल रखें कि क्योंकि यहाँ से आपका ये ना हो कि शर्ट का कपड़ा इधर उधर खिसक जाए और सिर्फ बॉर्डर पे ही सिलाई लग रही हो। तो ये देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं पीछे ये हमारी बिल्कुल दोनों एक जैसे आ रहे हैं और बिल्कुल फिनिशिंग से ये देखें सिलाई जो है ना हमारी लगती जा रही है। और यहाँ पे भी हमने एंडिंग पे भी सुई नहीं निकालनी है। इसी तरीके से हम इसको पलटा कर जो है ना यहाँ पे एंडिंग करेंगे। जहाँ से आप देख रहे हैं ये बिल्कुल मैंने दामन अभी नहीं मोड़ा हुआ है, क्योंकि आपको दिखाने के लिए अगर दामन भी इसका मोड़ा हुआ होता तो सही तरीके से इसमें से पता नहीं चलता। तो यहाँ पे हम इस तरीके से घुमा देंगे, इसको भी सुई को अंदर रखेंगे, यहाँ से भी नहीं निकालेंगे। आपने ये ख्याल रखना है सुई कहीं पे भी बाहर नहीं निकालनी है, क्योंकि ऊपर से इसका पाँव सिर्फ उठा लेना है अपने कपड़े को घुमाने के लिए। कपड़े का जो है ना इधर उधर जब सुई हो जाएगी तो फिर फिनिशिंग वो नहीं आती है ना। तो सुई को हम इसमें अंदर रखा करें ताकि हमारा बॉर्डर एक जैसा लग जाए। ये देखिए, कोना हमारा बिल्कुल फिनिशिंग से बन गया है। यहाँ पे हम एंडिंग जहाँ से की करनी है इसकी, ये देखिए कोने की, फिर दूसरा कोना हम यहाँ से शुरुआत करेंगे जहाँ से हमने शुरू की थी ये बॉर्डर की। ये देखें बिल्कुल यहाँ से फिर हम दोबारा इसको ऐसे ही दोबारा फोल्ड करेंगे जो दूसरी हमारी साइड है। ये देखिए, आपको मैं दोबारा इसको खोल कर दिखा रही हूँ। यहाँ से आपने बिल्कुल ख्याल रखना है ताकि एक ही जैसा बिल्कुल आए सिलाई। और यहाँ पे कोना भी, वैसे तो इसका खुद ब खुद ही फोल्डिंग होती जा रही है, क्योंकि जहाँ से मैंने अच्छे से इसको प्रेस भी कर लिया है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे ही आप सिलाई से लगाएंगे
तो ये खुद ब खुद ही ये लगता जाएगा बॉर्डर, आपको इसको घुमाने की या इसको इधर उधर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दूसरी सिलाई भी इसी तरीके से हम इसको ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे एंडिंग तक इसकी भी सुई नहीं निकालनी है। आपने इस बात का बहुत ही ख्याल रखना है, अगर आपने सुई निकाल ली तो यहाँ से फिर इसकी फिनिशिंग गड़बड़ हो जाएगी। ये देखें आप, बिल्कुल ही यहाँ पे मैंने नहीं निकाली है। और ये बॉर्डर बहुत ही प्यारे लगते हैं, जैसे कि पैपिंग, डोरी पैपिंग सब लगा लगा कर थक चुके हैं। ये न्यू फैशन है, अब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अक्सर लोगों को नहीं पता बॉर्डर जो है ना साइड पे बहुत सूटों के साथ आ रहे हैं, तो लोग फेंक देते हैं या फिर ऐसे ही कि इसका अब क्या करें। तो यहाँ पे आप बॉर्डर का जो है ना यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है ये डिज़ाइन। और यहाँ पे हम पक्का कर देंगे सिलाई को। देखिए कितनी आसानी से और फिनिशिंग से ये बॉर्डर लग गया। इस तरीके से लगाएंगे मेरे बताए हुए तरीके से, तो आपको कहीं से भी झोल और यहाँ पे चुन वगैरह नज़र नहीं आ रही होगी। ये देखिए मैंने जूम कर भी आपको दिखा दिया है, ताकि आपको फिर भी आसानी से नज़र आ जाए इसकी सिलाई की फिनिशिंग वगैरह। इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद ये देखिए इसका ये लुक आया है, और कहीं से आपको चुन वगैरह नज़र नहीं आ रही होगी। ये उल्टी साइड भी आपको मैंने दिखा दी है। एक चौक पे मैंने पहले लगा लिया था और दूसरे चौक पे मैंने आपके सामने ये लगाया है। तो बहुत ही आसानी तरीके से ये देखिए मैंने आपको सिखाया है। तो ऊपर से फिटिंग भी इसी तरीके से मैंने कर ली है। देखिए बहुत ही प्यारी इसमें लुक आती है जब आपका ये सूट इसी तरीके से अगर आप तैयार करेंगे। तो ये बॉर्डर जो है ना बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब हम पहनते हैं चौक वाली साइड पे, तो ऊपर से। तो इसकी नीचे से फिनिशिंग आप देखें बहुत ही अच्छे से आई है, तो कहीं से चुन वगैरह नहीं नज़र आई। और सबसे बेहतरीन इसका कोना जो है ना ये बन जाता है, कहीं से इसको पलटाने में मुश्किल नहीं होती और ना ही बनाने में। और यहाँ से जो है ना एक जैसा बिल्कुल बनता है, ऊपर नीचे ज़रा भी इसमें नहीं होता, क्योंकि आप ये देख सकते हैं जहाँ से आपको ये कोना शुरू होता है वहीं तरीके से आपने सबसे ज़्यादा कट पे ध्यान देना है। जब आपका कट सही लगा होगा तिरछे तरीके से, तो वहाँ से आपको फोल्डिंग करने में कोई मसला नहीं होगा। तो दोनों चौकों पे ये देखे मैं रख कर आपको दिखा देती हूँ कितना प्यारी इसमें जो ना ये बॉर्डर जब लग जाता है आपकी शर्ट प्यारी बहुत ही लग रही होती है। तो ये न्यू डिज़ाइन है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी और भी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।